देश की लगभग आधी जनसंख्या ने आस्था की डुबकी लगाई इस कुंभ के पर्व पर। नमस्कार दर्शकों, मैं संजय कुमार मिश्रा न्याय धारा से। इस बार का कुंभ विशेष कुंभ है क्योंकि ये 144 वर्ष बाद पड़ा है। और मजे की बात यह है कि ये कुंभ प्रयागराज में पड़ा है। अब आप कहेंगे प्रयागराज में तो हमेशा पड़ता है। नहीं, इसके पहले इसका नाम था इलाहाबाद। 444 वर्ष बाद इलाहाबाद का नाम पुनः प्रयागराज में बदला गया 2018 में, जबकि अकबर ने 1575 में इस प्रयागराज का नाम बदल के इलाहाबाद रख दिया गया था। आइए इस कुंभ के महापर्व पर कुछ दृष्टि डालते हैं। पहली दृष्टि में कुंभ विशाल, भव्य और दिव्य तो था ही, और हमारे साथ हैं योगेश अवस्थी, योगी राज महाराज। आचार्य जी, ये मैं जानना चाहता हूँ कि ये जो कुंभ है इसमें पर्व पड़े हैं और ये महाकुंभ हुआ, तो महाकुंभ कब पड़ता है? देखिए, ये महाकुंभ 144 साल बाद आता है। अर्ध कुंभ आता है वो 6 साल में, कुंभ आता है वो 12 साल में। ये जो पर्व होते हैं इसमें, देखो ये पर्व का क्या विशेष महत्व? पूरे भगवान मकर राशि पर प्रवेश करते हैं, उसी समय से कुंभ का प्रवेश हो जाता है। तो एक वो स्वयं में अपने आप एक पर्व है। फिर आपका आता है मौनी अमावस्या का पर्व आता है, फिर बसंत पंचमी का आता है, तो ये माघी पूर्णिमा। हमारा ये पूछने का तात्पर्य है कि ये जो पर्व है माघी पूर्णिमा या बसंत पंचमी, तो उसमें नहाना और जो लगातार स्नान हो रहा है, देखिए एक तिथि का अपना एक विशेष महत्व होता है। जैसे अब मौनी अमावस्या का स्नान तो लोग करते ही हैं, जाके पूर्णिमा को तो करते ही हैं स्नान, लेकिन अब वो जब कुंभ में पड़ जाए तो कितने करोड़ गुना फल देने वाला, करोड़ों गुना फल बढ़ जाता है। और अगर वो मौनी अमावस्या नहीं है, बीच में जो है उसमें स्नान कर रहे हैं, तो उसमें और इसमें क्या अंतर देखिए है? फल मिलता है, लेकिन ये महा स्नान कहेगा। ये महा स्नान मतलब इनको अमृत स्नान विशेष बनाए गए हैं। कुंभ के तो पूर्ण हो चुका है, लेकिन स्नान ये तो साल भर चलता रहेगा। संगम स्नान कहेंगे। संगम स्नान वो तो हमेशा चलता रहेगा। उसका जो फल मिलता है वो तो मिलता ही रहेगा, हमेशा मिलता रहेगा, साल भर मिलता है, वो तो चलता ही रहेगा। ये जो स्नान करके आ रहे हैं और जो बिना स्नान में, इसमें क्या अंतर आपको दिख रहा है? आप पहले से देख लीजिए, जो जो आते हैं फिर जब यहाँ स्नान करके जाते हैं तो आप खुद देख सकते हैं कि कितना मुस्कान, कितनी चमक और कितने ऊर्जावान दिखते हैं ऐसे व्यक्ति। अरे सब कुछ उनको प्राप्त हो जाता है। जब लोग मंदिर क्यों जाते हैं, गंगा जी के तट क्यों जाते हैं? इसीलिए जाते हैं कि वहाँ ऊर्जा का ढेर है, समुद्र है ऊर्जा का, और वो ऊर्जा के समुद्र में जब स्नान करते हैं तो ऊर्जा हमारे अंदर भी विद्यमान आ जाती है। तो कितनी ऊर्जा, इसीलिए करोड़ों की संख्या में लोगों ने स्नान किया। 64 करोड़ लोगों ने स्नान किया इसी श्रद्धा भाव से। भाई ये श्रद्धा व्यक्त की और जानते हैं, और ऐसा चला आया है, वेद वेदांत ऐसा बताते हैं, तो लोग उसे फॉलो करते हैं, मानते हैं, जानते हैं। गंगा के लिए स्नान करने के लिए जितने पग रखे जाते हैं उतने अश्वमेध यज्ञ का फल मिलता है, ऐसा हमारे पुराणों में लिखा है। तो 12 किलोमीटर 10 किलोमीटर पैदल चलना पड़ा, लेकिन वहीं पर कुछ ऐसी भी व्यवस्थाएं थी कि जो बाइक सवार थे लड़के, उन्होंने कुछ मेहनताना लेकर संगम के तट पर या गंगा के तट तक अधिक से अधिक वहां पहुंचाया लोगों को। जो नहीं चल सकते थे, जिनके पैर में दर्द था, कमर में दर्द था या बीमार थे, वो भी स्नान करना चाहते, तो उनके लिए भी एक कुछ व्यवस्थाएं मिल गई जो ये जा रहे हैं। तो कुल मिलाकर हम ये कहेंगे कि ये कुंभ जो था 444 वर्ष बाद पहला कुंभ है ये, जो प्रयागराज जिले में ही पड़ा। 444 साल पहले भी यहाँ पर कुंभ हुआ करते थे, वो प्रयागराज में ही हुआ करते थे, संगम के तट पर ही हुआ करते थे। सनातन धर्म में आस्था रखते हैं उन श्रद्धालुओं की ओर से मैं योगी जी और मोदी जी को धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ।